डिबेट में स्वागत। तो बताइए कि ये यूनिवर्सिटी अवैध तरीके से बनाई गई, प्रशासन और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐसा कहना है, उन्होंने नोटिस दी है। अगर ये इमारत अवैध है तो क्यों नहीं गिरनी चाहिए? ये ब्रजेश जी, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। जाती मकान थोड़ी है, किराएदार। तो जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुकदमों की बात कर रहे हैं, 2 जन्म जेल में रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने तो अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए। आपने तो किसी न्यायपालिका का सामना नहीं किया। आप तो अपनी कलम से अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। इस देश की न्यायपालिका में आपको विश्वास और भरोसा नहीं था। और रही बात माननीय आजम साहब की, तो इसी जन्म में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सारे मुकदमे वापस होंगे, माननीय आजम साहब जेल से बाहर होंगे। ये आपका जवाब है। दूसरी लेकिन तब तक बुलडोजर चल गया तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए ब्रजेश भाई, जो वहां का मैनेजमेंट है जौहर यूनिवर्सिटी का, वो इस फैसले के खिलाफ ऊपर अदालत में जा रहा है और हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पे। आप कंफर्म हो कि ये लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, निश्चित रूप से ऊपर जा रहे हैं। और ये इस फैसले को चुनौती देगा जो वहां का मैनेजमेंट है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, आपको कैसे पता कि हाईकोर्ट जा रहे हैं? अब क्योंकि हमारे पे तो ठप्पा पहले से आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, तो हमें नहीं पता होगा तो जैसे उनको सजा का पता है, आपको केस का पता है, दोनों में एक समानता है आप में उनमें? नहीं ब्रजेश भाई, ये तो अगर किसी विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हमारी भूमिका है, अगर किसी विश्वविद्यालय में जहां बच्चे पढ़ते हैं उसको बचाने में हमारी भूमिका है, तो मैं फक्र से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को पता है और विश्वविद्यालय बचना चाहिए। विश्वविद्यालय पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये सरकार जो मंदिरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए, ये बताइए। क्यों चलना चाहिए ब्रजेश भाई, ये बताइए। अगर विश्वविद्यालय का अगर नक्शा पास नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में कोई कमी रह गई है, तो आप कंपाउंडिंग करा लीजिए। अच्छा, आप कंपाउंडिंग भी नहीं कराना चाहते हैं तो आप उसका कोई रास्ता निकाल लीजिए। क्यों रास्ता निकालें? अवैध मतलब अवैध, तो फिर रास्ता क्यों निकालें? लखनऊ में नहीं, तो लखनऊ का लेवाना होटल क्यों नहीं गिरा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जहां पे लोग मर गए थे? जानकीपुरम में जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बुलडोजर के सामने आके खड़े हो गए तो होटल गिरने जा रहा था, वो होटल क्यों नहीं गिरा? 2022 की घटना है। ये सारी घटनाएं आप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। किससे और कौन राजनीतिक प्रतिशोध ले रहा है फखरुल भाई? कौन सा राजनीतिक प्रतिशोध? सरकार ये उनको सदा इस बात की मिल रही है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए रास्ता बनाया, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जहां पे गरीब बच्चा पढ़ेगा उससे सवाल करेगा। ये सरकार जो 18,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है, जो 18 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए, वो गिनवा रहे कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। जो लोग शिक्षा से छात्रों को, बच्चों को दूर करना चाहते हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये किसी की नहीं। ये आस्था से खिलवाड़ कर रही है, ये शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ये विश्वविद्यालयों पे भी अब। लेकिन आजम खां पर एक करके कार्रवाई होती जा रही है, उनके संस्थानों पर, उनके फैमिली पे, सब पर समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई आजम खां के लिए। और आप देखिए यूनिवर्सिटी गिरने जा रही है, आपके पास सिवाय बयान के और कुछ नहीं है। नहीं विजय भाई, हमें इस देश की न्यायपालिका में भरोसा है, विश्वास है। और समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ रही है। ऐसा नहीं कि हम कहाँ लड़ रहे हो भैया? नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। चलो 2-4 जगह बता दो। जरूरत पड़ेगी तो रामपुर जाके भी लड़ेंगे, जौहर यूनिवर्सिटी के सामने, बुलडोजर के सामने खड़े होकर भी लड़ेंगे। अगर पुलिस तैयार है वहां, आओ। नहीं, पुलिस तैयार है, आओ। समाजवादी भी तैयार है और हम भी देखेंगे कितना दम है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब आए हो सही बात पे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं